अमेज़न के ऊपर मैं किंडल बुक पब्लिशिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। उसमें बुक्स बनानी होती हैं एज अ ऑथर। ई कॉमर्स का काम उस पोजीशन पे कर रहा हूँ। मेरा कंटेनर आता है और मैं सिंगल पीस करके विद इन 20 to 25 डेज में उसको फिनिश कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक कंपनी थी एडवर्टीजमेंट की, उन्होंने मुझे फ्रीलांसिंग का काम दिया। सिस्टम भी उन्हीं के मैं यूज करता था, पीसी भी मेरे पास अपना नहीं था। फिर मैंने एक अपना लैपटॉप लिया, इसी चीज को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। एक बंदा अगर मैट्रिक पास है या फिर उसको लिटिल बिट इंग्लिश आती है, इस काबिल है कि वो सिस्टम कंप्यूटर ऑन करके उसके ऊपर बैठ सके, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा कमाना। अस्सलाम वालेकुम, वसेब टीवी से मैं तलहा सुलहरी हूँ। नाजरीन, आप मेरे साथ महर हसीब साहब को देख सकते हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कम उम्री में करोड़ों का मजा चख लिया, यानी कि ये शख्सियत करोड़पति हैं। और इनसे जानते हैं कि ये करोड़पति कैसे बने, कौन सी ऐसी गिंदरसिगी है या कौन सा अलादीन का ऐसा चिराग है इनके पास कि ये इतने ज़्यादा अमीर हो गए इतनी कम उम्र में। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब आप आईटी की फील्ड में होते हैं ना, तो ये सब बनाना कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। एक बंदा अगर सिर्फ मैट्रिक पास है या फिर उसको लिटिल बिट इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत उसको उर्दू और इंग्लिश आती है पढ़नी, और इस काबिल है कि वो सिस्टम कंप्यूटर ऑन करके उसके ऊपर बैठ सके, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसा कमाना। आने वाला जो दौर है वो तो बिल्कुल ही चेंज ओवर हो रहा है ना, पूरी वर्ल्ड वाइड में चेंज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से स्टार्टअप हुआ है, जॉब्स ख़त्म होती जा रही हैं। अभी फिज़िकल नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी, लोग इस फील्ड में आएंगे ही आएंगे। तब आप आएंगे जब मजबूरी के तहत आपको आना पड़ेगा, तो तब स्पेस नहीं मिलेगी खड़े होने की, एक हजूम इकट्ठा हो जाएगा ना। सो मैंने टाइमली इस चीज़ को कैरी किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच गया कि मैंने अपने ब्रांड बिल्डअप किए, मैंने अपने इंस्टीट्यूट बिल्डअप किए, मैंने अपनी कंपनीज़ बनाई, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तादाद में एम्प्लॉयज़ हैं कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे उस पोजीशन पे रखा हुआ है कि मैं उनको मंथली बेसिस के ऊपर सैलरीज दूँ। हसीब भाई, ये बताएं कि किस उम्र में आपने आईटी का स्किल सीखा और कौन सा स्किल सीखा और उसके बाद आप इतने ज़्यादा रिच हो गए? मैं मैट्रिक के पेपर दे रहा था, तो तब मेरा प्लान आउट हुआ कि मैं एक कंपनी थी एडवर्टीजमेंट की, उन्होंने मुझे फ्रीलांसिंग का काम दे दिया। उसमें कुछ उनकी पोस्टिंग्स करनी होती थी, कुछ उनके एड्स क्रिएट करने होते थे, तो वहाँ से मैंने स्टार्टअप लिया। सिस्टम भी उन्हीं के मैं यूज़ करता था, पीसी भी मेरे पास अपना नहीं था, क्योंकि स्कूल में हमारे एक पूरा रूम था जहाँ पे कंप्यूटर की क्लासेस होती थी, तो वहीं पे मैं सिस्टम रूटीन में यूज़ करता रहता था। फिर मैंने एक अपना लैपटॉप लिया, आहिस्ता 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 अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन पे आगे के इसी चीज़ को बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया। अमेज़न के ऊपर काम कर रहा हूँ, ई कॉमर्स का काम कर रहा हूँ, और ई कॉमर्स का काम उस पोजीशन पे कर रहा हूँ कि मेरा कंटेनर आता है और मैं सिंगल पीस करके विद इन 20 to 25 डेज में उसको फिनिश कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो अमेज़न है, अमेज़न के ऊपर मैं किंडल बुक पब्लिशिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। उसमें बुक्स बनानी होती हैं एज अ ऑथर। मैक्सिमम कोई 1000 की तादाद में लोग होंगे बुक्स बनाने वाले, लिखने वाले, और पढ़ने वाले 90 ममालिक हैं, 90 कंट्रीज़ हैं कम अज़ कम। सो इसलिए वहाँ पे अभी इस तरह का सीन है कि ज़्यादा रश नहीं है। एक नया बंदा भी आता है तो उसकी जगह बन जाती है और उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आपने बताया कि आपने मैट्रिक किया था, अभी तो आप इस फील्ड में आ चुके हुए थे आईटी की, तो इसका मतलब है कि इसके लिए कोई ख़ास डिग्रियां होना ज़रूरी नहीं है ये स्किल्स के लिए? बिल्कुल भी नहीं, ख़ास डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, आपका फोकस होना ज़रूरी है। अगर आप प्लान कर लेती है ना कि मैंने 6 महीने में एक कनाल का घर बनाना है, तो ये तो पॉसिबल ही कहीं पे भी नहीं है कि आप ना बना सकें। आप यहाँ पे उसको फिट करें बात को, और अपना एक एम बना लें। अपना एम बना लेंगे ना कि मैंने ये चीज़ लेनी है, मैंने ये काम करना है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो काम ना हो, और आप बस उसको करते जाएं। होता है, क्यों नहीं होता ना। अब मुझे बताएं, मैं आपको इसमें सपोर्ट करूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको जहाँ पे कुछ समझ ना आ रही हो, आप मेरे से कांटेक्ट करके मेरे से वो मशवरा ले सकते हैं जहाँ पे आपको कुछ समझ ना आ रही हो। हसीब भाई, कहा जाता है कि आईटी की फील्ड बड़ी मुश्किल है, एक्चुअल में ये कितनी मुश्किल है? देखें, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। मुश्किल ना होने वाली ना होने वाली तो बात ही नहीं है कि आप कर नहीं सकते। आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप सिर्फ प्लान करें कि आपने करना क्या। अच्छा, आईटी में मसला क्या होता है, बच्चे प्लान करते हैं जी कि हमने कुछ स्किल्स सीखने हैं, कुछ कोर्सेज लेने हैं, और ये लेने के बाद हम कुछ काम करेंगे आईटी का, ठीक है। जैसे वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाना चाहते हैं, या कोई स्किल ले रहे हैं, कोई वीडियो एडिटिंग का या किसी भी चीज़ का।
अच्छा मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए हैं जो आते हैं और आते पूछते हैं जी मैंने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, मैंने पाइथन सीखनी है, मैंने इधर जाना है, मैंने उधर जाना है। मैं समझता हूँ जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनको इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है, वो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ही बता देता हूँ। आप अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो अमेज़ॉन किंडल के ऊपर करो, अमेज़ॉन KDP के ऊपर करो, ठीक है। बहुत अच्छा बिज़नेस है, इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, विदाउट इन्वेस्टमेंट है। आपने अमेज़ॉन का अकाउंट क्रिएट करवाना है और उसके ऊपर आपने बैठ जाना है। अकाउंट भी आपका अपना, प्रोडक्ट भी आपकी अपनी, सारी ज़िंदगी बैठ के कमाएंगे और खाएंगे। सेकंड थिंग, ई-कॉमर्स की तरफ जा सकते हैं आप, बहुत अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें आप डेली बेस के ऊपर आपकी अपनी एफर्ट है, आपने 1 लाख कमाना है या 1000 कमाना है, आपके अपने ऊपर वो चीज़ करती है मैटर ना। उसके बाद अगर आप स्किल्स की बात करो तो मैं कहूँगा कि आपको फ्रीलांसिंग तो सबसे पहले आनी चाहिए, वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये चीज़ें आनी चाहिए। ये चीज़ें जो मैंने 5 चीज़ें बताई हैं, अगर आप ये कर लेते हो तो आप समझो आपने PhD कर ली है IT में, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्रोडक्ट लेते हो, आपने उसको बेचना कैसे है वो सारे का सारा ई-कॉमर्स में आ जाता है। आपने प्रोडक्ट का फ़ोटोशूट करना है, उसकी वीडियो एडिटिंग करनी है, ये दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, ताकि आप अपना कल को आने वाले टाइम में यूट्यूब चैनल बना के अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो या आप टिकटॉक पे जाना चाहते हो, किसी भी जगह पे जाने के लिए आपको वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। चाहे उस प्रो लेवल पे ना आए मगर आनी चाहिए। ये दो तीन चीज़ें आती होंगी ना तो आप कहीं मार नहीं खाएंगे। और ये जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, ये आप अगर 5 चीज़ें एक साथ कर लेते हैं आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। हसीब भाई, लास्ट में ये बताएं कि एक स्टूडेंट है, वो कोई मैट्रिक का, FSC का या इवन के यूनिवर्सिटी का, उसके लिए ये स्किल्स अपनी डिग्री के साथ, अपने सर्टिफिकेट जो वो कर रहा है जिस लेवल पे, जिस ग्रेड पे, उसके साथ सीखने के लिए ये स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी क्यों हैं? देखें, डिग्री एक अपनी जगह पे है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलता, तो काम आपने प्रैक्टिकल करना है। अब मैं आपको बोलूँ कि ये वीडियो में गाड़ी देख लो, तो ये आपने चलानी है जाके, ठीक है। अब वीडियो में मैं आपको गाड़ी दिखा रहा हूँ, फिजिकली तो मैं आपको गाड़ी में बैठा ही नहीं रहा, ना ड्राइविंग सिखा रहा हूँ। तो एजुकेशन जस्ट लाइक वीडियो है, आप उसमें सिर्फ एक थिंकिंग करते हो कि यार मैंने आगे जाके ये करना, नॉलेज मिलता है, आपको पता चलता है कौन सी चीज़ कैसे है। प्रैक्टिकल नहीं मिलता आपको। जब आप प्रैक्टिकल करते हो फिर ही आप आगे निकलते हो, और प्रैक्टिकल आप तभी करोगे जब आप मेरे साथ बैठोगे, मैं आपको बताऊंगा भी गाड़ी स्टार्ट ऐसे करनी है, चलानी ऐसे है, तो फिर आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि भी प्रैक्टिकल में ये है और जस्ट एजुकेशन में जो प्लान है वो डिफरेंट है। वो कहा जाता ना कि इल्म किताबों से नहीं मुशाहिदों से हासिल होता। शाहिदों से हासिल होता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। रिव्यू में जिक्र किया कि अमेज़ॉन किंडल का आपको काम करना चाहिए जो कम पढ़े लिखे हैं, तो ये अमेज़ॉन किंडल होती क्या है? बेसिकली अमेज़ॉन किंडल KDP इसको कहते हैं। ये एक अमेज़ॉन का ही अलग से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बुक्स बनाते हैं और सेल आउट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि भी पाकिस्तान में तो कोई किताबें पढ़ता नहीं है, वो है चीज़ क्या, वो तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आप दूसरी कंट्रीज़ में जाएं, बच्चे बड़े बड़े बैग्स लेके स्कूल नहीं जाते। एक टैब होता है उनके पास जो लेके वो स्कूल जाते हैं, और स्कूल में उनकी जो सिटिंग एरिया होता है वहाँ पे सामने टैब्स लगे होते हैं, कंप्यूटर पड़े होते हैं, वो उन्हीं पे लिखते हैं, उन्हीं पे पढ़ते हैं, और उनकी सारी जो एजुकेशन की डिटेल्स हैं उनके पेरेंट्स विद इन अ सेकेंड अपने मोबाइल में डाउनलोड करके ऐप के थ्रू देख रहे होते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो वो जो सारी ई बुक्स है ना, इसको ई प्रोडक्ट कहते हैं, ये ई बुक्स हैं, वो सारी की सारी जस्ट लाइक अ किंडल, वो किंडल के थ्रू ही आगे चल रही होती हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो बुक्स हैं उनके लिए काम करते हैं, डिफरेंट स्कूल्स की जो नोटबुक्स हैं, जैसे उनको लोगोज़ हैं या उनके पेजेस डिफरेंट तरीके से बनाने होते हैं। अब देखें, आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी आती, आप स्केचिंग बुक बनाएं, उसको अपलोड कर दें। आप ड्राइंग बुक बनाएं, जैसे कार्टून्स की आपने ड्राइंग बुक बना दी, उसको अपलोड कर दें, आपकी बुक्स बिकना शुरू हो जाती है। और वो प्रोडक्ट भी आपकी अपनी, अमेज़ॉन का अकाउंट भी आपका अपना, और बैंक अकाउंट भी आपका अपना। जब सारा कुछ आपका अपना हो जाता है ना, तो फिर पीछे कोई चीज़ रह नहीं जाती। फिर वो जो इनकम है वो आपसे कोई भी नहीं ले सकता, और ये एक पैसिव इनकम है। एक बंदे की मैं आपको बताऊं तो उसकी 1996 की एक किताब लगी हुई है, उसको मैं चेक कर रहा था कि उसकी मंथली बेस के ऊपर $5200 एवरी मंथ उसकी एक बुक की उसको इनकम जनरेट हो रही है, और उसके स्टोर के ऊपर तकरीबन 2000 से प्लस बुक्स लगी हुई हैं। अब सोचें कि जस्ट लाइक आपने एक बिल्डिंग बनाई, प्लाजा बनाया, उसको रेंट आउट कर दिया, और सारी मतलब ज़िंदगी के लिए आप उससे इनकम जनरेट करना शुरू हो गई। किताब की तो कॉपी बिकनी है ना,
अब किसी को अगर वो किताब फिजिकल चाहिए तो वो अमेज़ोन को ऑर्डर करता है, अमेज़ोन प्रिंट करके उसके घर पे डिलीवर कर देता है। अदरवाइज़ आप PDF में डाउनलोड करें, उसका हार्ड कवर पढ़ें, आप उसका मतलब पेपर बैग देखें, कुछ भी देखें, आपको उसका पे करना पड़ता है। तो ये 90 कंट्रीज़ में सेल आउट हो रही है। इस जो काम ये है ना, और कोई भी नहीं है, इसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। आपने सिर्फ आपको काम आना चाहिए, एक पैनी की इन्वेस्टमेंट नहीं है, सारी ज़िंदगी की इसमें ना कमाई है, मतलब आप सारी ज़िंदगी सुकून से गुजारेंगे। जी तो नाजरीन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको IT एक्सपर्ट्स हसीब साहब का इंटरव्यू कैसा लगा, और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो इस इंटरव्यू को मैक्सिमम टाइम शेयर ज़रूर कीजिएगा।